नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विशेष एक अहम विषय पर, क्षेत्र के अहम विषय पर बात करेंगे। बादरा आसपास से खबरों सहित आपको विस्तार से जानकारी देंगे, मौसम का मिजाज बताएंगे और मंडियों के भाव भी आपको बताएंगे। दोस्तों, आज क्या विशेष दिवस है 30 मार्च को, इसके बारे में बताऊं तो दोस्तों, पूरे राजस्थान में आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि 30 मार्च 1949 को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, आज ही के दिन 1949 को जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था और इससे पहले मत्स्य राज्य के नाम से जाना जाता था और संस्थापक उसके चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं। और दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य मगध से लेकर अफगानिस्तान और फारस की सीमा तक जो है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। तो इसके अलावा और क्या खास दिवस है दोस्तों, 1992 को फिल्मकार सत्यजीत रे को ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। और मैं इसको बताऊं तो दोस्तों, कला के क्षेत्र में सत्यजीत रे का नाम जो है वो स्वर्ण अक्षरों में फिल्मी दुनिया में लिखा हुआ है। और दोस्तों, उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने 37 फिल्में की है और 37 फिल्मों में उनकी प्रमुख फिल्में दोस्तों जो है वो पाथर पांचोली, अपराजितो, अपूर्व संसार और चारुलता, ये प्रमुख फिल्में हैं दोस्तों जो पूरे विश्व में फेमस थी। और सिनेमा इतिहास में दोस्तों ऑस्कर अवार्ड से बड़ा कुछ नहीं है। और 1929 को ऑस्कर की स्थापना हुई। 1957 में भारत की मदर इंडिया को पहली विदेशी फिल्म थी जिनको ऑस्कर के लिए चयनित किया गया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। 2002 में प्रसिद्ध संगीतकार आनंद बख्शी का भी आज ही के दिन निधन हुआ था। और 1664 को सिखों के 8वें गुरु दोस्तों हरकिशन सिंह का भी निधन हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, अन्य खबरों की ओर रुख करें तो राजस्थान में दोस्तों लगातार कोई ना कोई ऐसा विवाद होता है जिसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई देती है। दोस्तों, दौसा जिले में एक निजी अस्पताल की महिला चिकित्सक डॉक्टर अर्चना शर्मा, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट है दोस्तों, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी और पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध 302 का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको लेकर वो जो मानसिक परेशान एक प्रकार से थी और उसी को लेकर डिप्रेशन में उसने आत्महत्या कर ली। और दोस्तों, लालसोट के आनंद हॉस्पिटल का ये मामला है, जब सोमवार को आशा देवी 22 वर्षीय की प्रसव पीड़ा के बाद ब्लीडिंग के चलते मृत्यु हो गई थी। तो परिजनों ने और ग्रामीणों ने इस डॉक्टर अर्चना शर्मा के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन किया और कुल मिला के मांग की गई कि जल्द से जल्द इसको सजा दी जाए। इनकी लापरवाही के चलते जो है पेशेंट की मौत हुई है। और दोस्तों, पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की जो अनदेखी करते हुए 302 का मामला दर्ज किया, उससे डिप्रेशन में आ गई थी डॉक्टर अर्चना शर्मा और उनके विरुद्ध जैसे 302 का मुकदमा हुआ, उन्होंने दोस्तों आत्महत्या कर ली। और ये गूंज पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में गूंज रही है। और दोस्तों, आज बुधवार को सभी प्राइवेट अस्पताल जो है राजस्थान के बंद रहे। बादरा में भी दोस्तों डॉक्टर बलवान वर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में चिकित्सकों ने ज्ञापन दिया और डॉक्टर अर्चना शर्मा की जो एक प्रकार से उन्होंने खुदकुशी की है, उसके दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने की और सजा देने की मांग भी की गई है। इसके अलावा दोस्तों, आज ग्रामीण कन्या महाविद्यालय बादरा में वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि बलवान पूनिया विधायक रहे और यहाँ जयदीप डूडी पूर्व विधायक भी पधारे। और दोस्तों, संजीव बेनीवाल पूर्व भाजपा विधायक वो भी मौजूद रहे। एसपी सिंह भी पूर्व जिला कलेक्टर है वो भी मौजूद रहे। बजरंग सहारण आदि नेतागणों ने यहाँ भाग लिया और दोस्तों संबोधन भी किया और धूमधाम से ये कार्यक्रम मनाया गया। सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन इस अवसर पर कॉलेज महाविद्यालय कमेटी द्वारा किया गया दोस्तों। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें तो
छानीबड़ी की श्री कृष्ण गौशाला में भी दोस्तों वार्षिकोत्सव कार्यक्रम कल मनाया गया और इस अवसर पर जागरण और भंडारे का आयोजन किया गया और बड़ी संख्या में दोस्तों दानदाताओं ने इस अवसर पर दान भी दिया और गौ माता को बचाने का वक्ताओं ने दोस्तों मैसेज दिया, संदेश दिया और भक्तों ने दान पुण्य किया। उनको सभी को गौशाला श्री कृष्ण गौशाला कमेटी द्वारा दोस्तों उनका सम्मान किया गया, प्रतीक चिन्ह प्रदान करके बामासा भागीरथ गोयल, राम अवतार गोयल दिल्ली और महावीर गोयल दिल्ली भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, उनको सम्मानित किया गया। और दोस्तों डॉक्टर महावीर बेनीवाल के अलावा लालचंद सुथार, जयदीप डूडी, संदीप डूडी, कार्तिक डूडी, डूडी परिवार भी यहाँ मौजूद रहे और दोस्तों बजरंग सिंह शेखावत जो कि पूर्व जिलाध्यक्ष है गौशाला समिति के, जयवीर सरेवा तहसील अध्यक्ष है वो भी यहाँ मौजूद रहे, मांगीलाल बजाल, नंद किशोर गोयल का और बलवीर सिहाग के अलावा अनेकों गो भक्त इस कार्यक्रम में छानीबड़ी के मौजूद रहे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो किसान मोर्चा की आज एक बैठक हुई दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की, और भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा द्वारा प्रमुख मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया दोस्तों। और ये ज्ञापन इसमें क्या था इसके बारे में बताऊं तो खेत में जिस प्रकार से ये जो किसान फिलहाल वर्तमान में जो दोस्तों खाद उपलब्ध नहीं हो रही है उसको लेकर भी, और आज से खाद पूरे ज़िले में उपलब्ध हो रही है, बांटी जा रही थी, लेकिन बादरा में खाद आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही थी और यहाँ खाद संभवतः बहुत कम आई होगी। इसको लेकर भी किसानों में आक्रोश है और जल्द से जल्द पर्याप्त संख्या में किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। और खेतों में एक प्रकार से जो डिग्गियों का निर्माण किया जाता है वो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी कृषि विभाग द्वारा वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलना किसानों की चिंता है। और दोस्तों इसको लेकर किसानों ने मांग उठाई है कि जल्द से जल्द वित्तीय स्वीकृति भी हमें दी जाए। और इसके अलावा सरकारी अल्पकालीन श्रेणी किसानों के सहकारी दुर्घटना बीमा आदि के बारे में दोस्तों एक प्रकार से सहकारी बीमा योजना के नाम से जो अवैध वसूली हो रही है उसका विरोध किसानों ने किया है दोस्तों कि ये अवैध वसूली तुरंत प्रभाव से बंद की जाए। और इसको लेकर व्यावसायिक विद्युत कनेक्शन जो दिए जा रहे हैं उसकी बजाय किसानों ने मांग की है कि कृषि विद्युत कनेक्शन दिए जाए। और इस अवसर पर दोस्तों भाजपा के जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई सहित जिला प्रभारी और एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल सहित कपूरचंद और रमेश बेनीवाल किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दोस्तों सहित अनेकों किसान उपस्थित हुए। और शंकर बाकर जो कि बादरा के दोस्तों भाजपा नेता है और स्टार प्रचारक एक प्रकार से संजीव बेनीवाल की खेमे के माने जाते हैं, उन्होंने कलेक्टर महोदय से दोस्तों बात की आज। और 2020 का जो फसल बीमा क्लेम है बोझला और मलसीसर का बाकी है उसको लेकर जिला कलेक्टर महोदय से बात की और जिला कलेक्टर महोदय ने दोस्तों आश्वासन दिया है कि जल्द इसका निस्तारण किया जाएगा। तो शंकर बाकर सहित दोस्तों अनेकों क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, 500 मंडल के कार्यकर्ताओं ने भी इस अवसर पर भाग लिया। दोस्तों अब हम गणगौर पर बात करेंगे विस्तार से। दोस्तों गणगौर का जो पर्व आता है होली के तुरंत बाद ये प्रारंभ होता है और 4 अप्रैल को गणगौर की पूजा अर्चना के साथ ये समापन होगा। इसके ऊपर विस्तार से हम बात करने जा रहे हैं। कल भी विस्तार से हमने गणगौर के बारे में बताया था दोस्तों। हरिप्रकाश शर्मा जो पार्षद है उन्होंने मांग की थी कि गणगौर का पर्व जो भादरा में पूर्व में मनाया जाता था हर्षोल्लास के साथ उसी प्रकार से एक बार पुनः मनाया जाए। तो दोस्तों ये पारंपरिक त्यौहार है और सदैव भादरा में इसको पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता रहा था। और नौर पड़ोसी कस्बों में दोस्तों नौर व रावतसर आदि क्षेत्रों में आज भी गणगौर का त्यौहार जो है वो बहुत उत्साह के साथ प्राचीन काल से मनाया जा रहा है। दोस्तों भादरा में भी मैं आपको बताऊं तो बीकानेर रियासत कालीन परंपरा के साथ ये त्यौहार जो है मनाया जाता रहा है
और भादरा में पहले मैं आपको बताऊं तो गहनों से सजाकर गणगौर की जो सवारी निकाली जाती थी नगर पालिका से, एक प्रकार से सरकारी कार्यक्रम ये होता था दोस्तों। और इसके गहने वगैरह थाना में रखे जाते थे, उसके बाद में उन गहनों को लाकर गणगौर को सजाया जाता था। और ईश्वर व गौरी की इन दोनों जो है प्रतिमाओं को लेकर जो गणगौर का कुआं अंबेडकर चौक के पास है उसके पास सजाया जाता था। और जो छोटे मिट्टी से बने ईश्वर व गौरी के मूर्तियां वगैरह होती थी उनको कुएं में डालने की परंपरा थी। और जो गणगौर की जो बड़ी प्रतिमाएं थी वो वापस सवारी के रूप में नगर पालिका में लाई जाती थी। तो ये परंपराएं सदैव चलती थी। और उसके बाद में दोस्तों उसी दौरान जो यहाँ अखाड़ा लगता था, कुश्ती के आयोजन होते थे और क्षेत्र के बड़ी बड़ी दूर से यहाँ बड़े बड़े पहलवान अपने किस्मत आजमाते थे, कुश्ती के दाव पे आजमाते थे। और दोस्तों जो विनर रहता था उसको प्राइज भी मिलता था और उसका नाम अगले जो गणगौर का जो अखाड़ा लगता था उस तक उसका नाम रहता था कि गत वर्ष का चैंपियन फला पहलवान है। दोस्तों ऐसे भादरा में अनेकों पहलवान भी हुए हैं। तो इस त्योहार को दोबारा क्यों नहीं मनाया जा रहा और क्यों इसको बंद कर दिया गया दोस्तों, ये बहुत बड़े सवालिया निशान है। और धीरे धीरे इससे ऐसी परंपराएं विलुप्त हो रही है जिसको लेकर अब लोग सजग भी हो रहे हैं। पार्षदगण जो है इसको लेकर आवाज भी उठा रहे हैं। और दोस्तों गौशाला अध्यक्ष दयानंद खोखेवाला ने तो यहाँ तक कहा है कि हम सारी की सारी व्यवस्थाएं अगर विधिवत रूप से इस पारंपरिक त्योहार को दोबारा मनाया जाता है तो हम गौशाला परिसर में सारी व्यवस्थाएं देने के लिए तैयार है। ढोल नगाड़ों के साथ दोस्तों सवारी निकलती थी। और आज भी दयानंद खोखेवाला ने जिस प्रकार से कहा कि हम आज सारी व्यवस्थाएं करने के लिए तैयार है। और पार्षद हरिप्रकाश शर्मा ने जो मांग उठाई है दोस्तों उसको लेकर कस्बे में चर्चा है। और इस चर्चा को दोस्तों कोई विशेष बल नहीं मिल पा रहा है। 18 मार्च से लेकर 4 मार्च तक गणगौर का पर्व है, महिलाएं बड़ी संख्या में मनाती है। और कन्या जो कुंवारी कन्याएं होती है दोस्तों वो भी धूमधाम के साथ इस पूजन को करती है। और जो विवाहिता महिलाएं होती है उनके लिए भी विशेष दोस्तों महत्व है इस पूजा का। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो दोस्तों इसकी पूजा की विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्रातः स्नान करके गिल्ले कपड़े से ही लकड़ी का आदि का बने जो टोकरी वगैरह होती थी उसमें ज्वारें महिलाएं उगाती है इस दिन जिस दिन पूजा होती है। और ये दोस्तों चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रतधारी महिलाएं हैं उनके द्वारा ये त्यौहार इस प्रकार से मनाया जाता है। जो पूजा विधि है मैं आपको बताऊं तो एकादशी के दौरान जो व्रतधारी महिलाएं हैं उनके लिए ये विशेष चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ईश्वर की और माता गौरी की छोटी छोटी मिट्टी की प्रतिमाएं बनाई जाती है दोस्तों, उनकी पूजाएं की जाती है। और सौभाग्यवती का वरदान दोस्तों इससे मांगा जाता है। और मैं आपको विधि बताऊं तो सुबह पूरे दिन में एक समय ही दोस्तों भोजन किया जाता है और दोनों समय गणगौर की पूजा अर्चना की जाती है। लगातार 16 दिन तक पूजा करने का इसमें प्रावधान है। और 16 का अंक इसमें विशेष महत्व भी रखता है शास्त्रों के अनुसार। तो दोस्तों मिट्टी के ईश्वर व गौरा की पूजा की जाती है और सुहाग की सभी वस्तुएं दोस्तों इसमें चढ़ाई जाती है। टिक्की, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी आदि ये सभी चीज़ें, काजल वगैरह ये चढ़ाने की परंपरा है। और भोग लगाकर गौरा जी की कथा भी सुननी होती है। और फिर चढ़ाए गए सिंदूर में से ही महिलाएं अपने माथे में ये सिंदूर लगाती है और सौभाग्यशाली होने का वरदान प्राप्त करती है, पाती है, मांगती है। 16 दिनों तक इसकी पूजा और 16 श्रृंगारों के साथ की जाती है। इसका महत्व है इसमें 16 ही टिक्की, 16 सिंदूर की पूड़ी और 16 चूड़ियाँ, 16 काजल की डिब्बी और मेहंदी, रोली आदि ये सभी चीज़ें 16 की संख्या में चढ़ाने का महत्व इस दिन होता है दोस्तों। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों जो गणगौर का त्यौहार है वो करीब 14-15 दिन 16 दिन तक लगातार मनाया जाता है। होली के दूसरे दिन से ही प्रारंभ होता है और 4 अप्रैल को मुख्य व्रत त्यौहार ये होगा जिस दिन बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो त्यौहार रखेगी। और कन्या जो कुंवारी कन्याएं होती है दोस्तों उनके लिए विशेष इसलिए कि वो उनको वन मांसित
फल मिलता है, जो वरदान वो मांगती है वो मिलता है। और ये कथा पुराणों में अगर जाए तो दोस्तों इस दिन के लिए विख्यात है कि माता पार्वती ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, और उस कठोर तपस्या से भगवान शिव जब प्रसन्न हुए तो माता पार्वती से वरदान मांगने के लिए कहा, और जब माता पार्वती ने वरदान मांगा तो वरदान में स्वयं शिव को ही मांग लिया। तो दोस्तों ये इस प्रकार की कथा प्रचलित में है। कुल मिला के दोस्तों आज की खास जो चर्चा है, समीक्षा है, वो इसीलिए इतने ही करेंगे दोस्तों। अब जल्दी से आपको मंडी के भाव और मौसम के मिजाज के बारे में बताएंगे। बादरा मंडी से शुरुआत करते हैं दोस्तों। बादरा मंडी में आज जो मूंग के भाव रहे वो 5800 रुपये प्रति कुंटल के भाव रहे, और गुआर के भाव 5900 रुपये प्रति कुंटल रहे, और बाजरा के भाव बादरा मंडी में 1700 रुपये प्रति कुंटल, और सरसों के भाव दोस्तों 5400 से बोली लगी थी और 6315 तक चली। 6058 रुपये औसत भाव बाजरा के सरसों के रहे। और इसके अलावा दोस्तों बादरा मंडी का बात करें अगर सब्जियों के फलों के भाव, तो आलू के भाव 650 से 840 रुपये प्रति कुंटल रहे, प्याज के भाव 1150 से 1530 रुपये प्रति कुंटल के रहे, जबकि लहसुन के भाव बादरा मंडी में 2970 से 4050 रुपये प्रति कुंटल रहे, और टमाटर के भाव 1640 से 2600 रुपये प्रति कुंटल रहे। इसके अलावा अनाज मंडियों के अन्य मंडियों के भाव देखें तो आदमपुर मंडी में सरसों दोस्तों 6510 और नरमा 10,780 रहा। नरमा का आज भी दोस्तों रेट आई रहा, और अच्छे दाम नरमा को किसानों के मिले किसानों को। और फतेहाबाद मंडी में सरसों दोस्तों 6500 रुपये प्रति कुंटल, नरमे के भाव 10,800 रहे। हिसार मंडी में सरसा 6500 रुपये, आबोर मंडी में नरमा 11,815 रुपये रहा, जबकि संगरिया मंडी में नरमा 11,550 और नौर मंडी में सरसों 6700, गुन्ना मंडी में सरसों 6651, जबकि नरमा के भाव 10,700 रहे। गोलूवाला मंडी में सरसों 6772, नरमा 11,600, सरसा मंडी में नरमा 11,700 के भाव रहे। बरवाड़ा मंडी में नरमा 10,450 के भाव रहे। हनुमानगढ़ मंडी में नरमे के भाव 12,225 हाईएस्ट भाव रहे दोस्तों, और सरसों के भाव 6680, जबकि जौ के भाव 2981, और हनुमानगढ़ मंडी में कपास के भाव 8200 रुपये प्रति कुंटल रहे। सादुलपुर मंडी में सरसों के भाव 6425, गंगानगर मंडी में सरसों के भाव 6531, नरमा के भाव 11,500 रहे, जबकि पीलीबंगा मंडी में सरसों 6561 और नरमा के भाव 11,600 रहे। राउतसर मंडी में सरसों 6731, नरमा के भाव 11,700 रहे। रायसी नगर मंडी में सरसों 6708, इलाहाबाद मंडी में नरमा 11,561 के भाव रहे। तो दोस्तों ये रहे मंडियों के भाव। मौसम का मिजाज देखें तो आज 30 मार्च को दोस्तों 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर रहा, और 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली। बादल बिल्कुल नहीं थे, 1-2% मात्र थे। मौसम साफ था, और रात्रि को भी 5-7% ही बादल छाए रहेंगे। मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, लेकिन टेम्परेचर 33 से 39 डिग्री रहेगा रात्रि 12 बजे तक। और इसके बाद में कल अगर दिन भर का टेम्परेचर देखें तो 25 से 36 डिग्री दिन में, और 38 से 41 डिग्री कल दोपहर को, और 31 से 38 डिग्री कल शाम को रहेगा। तो शाम को कुछ हल्का गर्मी से निजात मिलती हुई प्रतीत होगी दोस्तों। 7 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं कल दिन भर चलेगी। बादल बिल्कुल नहीं होंगे, और रात्रि को भी 5-7% ही बादल छाए रहेंगे। 25 से 31% डिग्री टेम्परेचर रात्रि को रहेगा, जबकि 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तो ये मौसम बिल्कुल साफ होगा कल रात्रि को भी। ये रहा मौसम का मिजाज। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।